Let's do question number first of exercise 6.4, that is squares and square root. Question number first is find the square root of each of the following number by division method. ये ध्यान दीजिएगा, अब हमें स्क्वायर रूट किससे निकालना है? डिवीजन मेथड से. बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा. तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 2304. तो डिवीजन मेथड कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले ऐसे बनाते हैं और उसके नीचे जो नंबर, जिसका नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, उसको लिख लेते हैं. अब यहाँ से राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं. पहले हमने नंबर लिख लिया, अब दो दो के पेयर बनाए. अब इसमें हमेशा ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई. 2 2 3 3 4 4 या 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 4 टाइम्स 4. अब हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे 2 3, ये रॉन्ग मेथड है. हम हमेशा उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. अब हमें पता है 2 2 4 होता है. देखिए, मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ. 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, और 5 5 हमें पता है 25 होता है. अब हमें सिर्फ ये ही दोनों नंबर्स देखने हैं. तो मैंने देखा कि 2 2 4 होता है, 3 3 9, 4 4 16 एंड 5 5 25 होता है. तो अब हमें 23 से कम वाला नंबर लेना है. तो 23 से नंबर कम कौन सा है? 16. तो हमने यहाँ लिख दिया 4 4 16, राइट. क्योंकि अगर हम 5 5 करते तो यहाँ पे 25 हो जाता और 25 23 से ज़्यादा था, राइट. अब माइनस करेंगे जैसा हम डिवीजन में करते थे, और यहाँ पे एक लंबी लाइन खींचेंगे. अब 23 में से 16 गया तो हमारा बचा 7. अब हम डिवीजन में एक वैल्यू उतारते थे, लेकिन डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट्स में दोनों वैल्यू, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, जिसके ग्रुपिंग करी थी, अब दोनों वैल्यू उतारेंगे. तो ये आ गया 04, राइट. फिर से बता रही हूँ, छोटा नंबर लेंगे और दोनों सेम नंबर होंगे, राइट. अब दोनों ग्रुप में उतारा है. अब यहाँ पे जो नंबर आएगा ये 4 + 4 कर लेंगे. जो यहाँ पे नंबर लिया हुआ था उन दोनों को ऐड कर लेंगे. तो 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है. अब हम इस 8 को तो लेंगे ही लेंगे, 8 तो लेंगे ही लेंगे. अब हम किसको करके देखेंगे? 82 2 यहाँ जो नंबर था उसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आया 2 2 4, 2 8 16. ये कम है, 704 से कम है. अब इसी तरीके से 83 3 लेंगे. तो 3 3 9, 3 8 24, ये भी कम है. अब 84 4 देखेंगे, 4 4 16, 32 एंड 33, ये भी कम है. 86 6 लेंगे क्योंकि 5 भी कम हो सकता है. 6 6 36, 6 8 48, 49 50 51, ये भी कम है. 87 7 आप ऐसे भी करके देख सकते हैं. और अगर आप देखें यूनिट डिजिट 4 है और 8 8 64 होता है. 64 की यूनिट डिजिट 4 है, राइट. देखिए 64 की यूनिट डिजिट 4 है, तो चांसेस हैं अगर हम 88 8 करेंगे तो ये पूरा नंबर आ जाए. तो हमने 88 8 किया, राइट. तो 8 8 64, 8 8 64 प्लस 6 70. तो देखिए फुल जा रहा है. तो 88 8 कितना आ गया? 704, और कोई रिमाइंडर नहीं बचा, राइट. तो हमें पता चल गया, स्क्वायर रूट किया 2304. तो ये किसका स्क्वायर रूट आया? हमारा 48 का. वो नंबर लिखते हैं जो यहाँ लिखा होता है. तो ये किसका स्क्वायर था? 48 का स्क्वायर. दिस इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट और अच्छे से समझते हैं. सेकेंड पार्ट में हम देखिए, सेकेंड पार्ट हमने किया 4 4 8 9. अब फिर से वही परफॉर्मा बना लेंगे. अब यहाँ पे लिखा 4 4 8 9, राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग कर ली, राइट. अब हमें पता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई होती है. अगर मैं कहूँ 3 3 9 होता है, हमें पता है बहुत छोटा नंबर है. 6 6 36 होता है, और 7 7 49
9 होता है। और हमें कहाँ तक पढ़ना है अब, क्योंकि ग्रुप करके 44 है तो 44 से छोटा नंबर पढ़ना है। तो ये कितना है 36, तो हाँ दैट मीन्स 6 6 कितना जाएगा 36। अब माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए 4 में से 6 नहीं जा सकता तो 14 में से 6 गया 8, और अब सिर्फ 8 नहीं आएगा, दोनों ग्रुप में है तो 89 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखते थे, इन दोनों को ऐड करके, ये स्टेप्स हैं, इसको याद ही रखना पड़ेगा। अब 12 हो गया, अब 12 के साथ देखेंगे कौन सा नंबर जाएगा। अब देखिए 9 किस किस के टेबल में आता है, 3 3 9 करते हैं तो 9 यूनिट डिजिट में आता है, और अगर मैं 7 7 49 करूँगी तो भी 9 यूनिट डिजिट में आएगा। तो अगर देखिए अगर मैं 123 3 करूँगी तो ये कितना आएगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, इसकी यूनिट डिजिट से पहचानिएगा, राइट। अब इसी तरीके से 127 7 करूँगी, 7 7 49, 7 2 14, 15 16 17 18, कैरी 1, 7 1 7 एंड 8। तो देखिए 889 ही आ गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 7, और यहाँ पे भी 7, और 889 आ गया और कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो हमें पता चल गया कि अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे किसका, 4489 का, तो क्या आएगा आंसर हमारा 67, जो हमने यहाँ लिखा है, राइट। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट, और अच्छे से समझते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3481। तो हम 3481 लिख लिया, सबसे पहले ग्रुप किए राइट हैंड साइड से। अब हमें नंबर किससे छोटा देखना है, 34 से। तो हमें पता है 5 5 25 होता है, और 6 6 36 होता है। तो देखिए 6 टाइम्स करेंगे, 6 टाइम्स 6 करेंगे तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 5 टाइम्स 5 करेंगे। तो 5 टाइम्स 5 किया तो कितना आ गया 25। अब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9, और अब ये 8 नहीं आएगा, दोनों नंबर्स साथ में आएंगे, तो ये कितना हो गया 81। और यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाता है, इन दोनों को ऐड करके, तो ये कितना आ गया 10। अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 कब आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब 1 आता है, या अगर आप देखेंगे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो भी कितना आता है 81, जिसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 1। तो हम 109 करके देख लेते हैं, 9 9 109 9, तो ये कितना आ गया 9 9 81, 8 कैरी हुआ, 9 0 0 और 8 ऐड हो गया, राइट, और 9 1 9। तो ये देखिए यही सेम वैल्यू आ गई है, तो हमने यहाँ लिखा 9 9, तो ये कितना आ गया 981, और कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो इसका मतलब अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे 3481 का, तो हमारा आंसर कितना आएगा 59, जो यहाँ लिखा है इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा 529। अब 3 डिजिट का, अभी तक हम 4 डिजिट का कर रहे थे, तो देखिए 529। अब ग्रुप कर लिए ये 2 का, और ये अकेला ही रह गया क्योंकि इसके साथ और कोई डिजिट नहीं है। अब हमें पता है, अब हमें 5 से छोटा नंबर लेना है, तो 2 2 4, यही छोटा है, तो 2 टाइम्स 2 इज 4। तो माइनस किया तो कितना आ गया, 5 में से 4 गया 1, अब 29 पूरा आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 2 इज 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो 9 या तो 3 के टेबल में आता है या 7 के टेबल में, तो हम 43 3 करके देखते हैं, 3 3 9, 3 4 12, तो ये तो 3 टाइम्स ही जा रहा है, तो 43 3 इज 129, और माइनस किया तो कुछ नहीं बचा। तो अगर हम 529 स्क्वायर रूट करेंगे
तो कितना आ जाएगा हमारा 23 इज द आंसर। लेट्स डू फिफ्थ पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट है हमारा 3249। फिर से स्क्वायर रूट निकालते हैं 3249 का। अब हमने पेयर्स बना लिए। अब हमें पता है 32 से छोटा लेना है, तो 5 टाइम्स 5 किया तो हमारा आया 25, और 6 टाइम्स 6 किया तो हमारा आया 36। तो ऑब्वियसली हम 5 टाइम्स 5 ही करेंगे, जो कितना आया 25। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अब हमारा 12 में से 5 गए 7, और अब 49 पूरा उतर जाएगा, और यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके रख देंगे, तो ये आ गई 10। अब क्योंकि यूनिट डिजिट 9 है तो या तो 3 से जाएगा, 103 3 जो कितना आ गया 303, तो इससे तो जा नहीं रहा। अब या 7 से जाएगा, क्योंकि इन दोनों की यूनिट डिजिट 9 होती है, तो 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 0 0 प्लस 4 इज 4, एंड 7 1 7। तो इसका मतलब ये तो सेम आ रहा है, तो 7 टाइम्स चला गया, तो ये कितना आ गया 749, और हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। तो इसका मतलब अगर हम 3249 को स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर 57, ये वाला इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सिक्स्थ पार्ट है हमारा 1369। तो फिर से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। देखिए 1369 पेयर्स बनाए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब हमें पता है 13 से छोटा 3 3 9 आता है। अब मैं साइड में नहीं लिख के बता रही हूँ, 3 3 9, राइट। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 9 गए 4, 469 हो गया, और यहाँ पे हम इधर ऐड करके लिख देंगे इन दोनों को, तो 3 + 3 = 6। अब यूनिट डिजिट 9 किसकी आती है, 7 और 3 की, तो 63 3 करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 3 9, 3 6 18, ये तो कम है। इसी तरीके से यूनिट डिजिट 7 की 9 आती है 7 का स्क्वायर करने पे, तो 7 7 49, और 7 6 42 प्लस 4 इज 46, तो ये तो 7 टाइम्स जा रहा है, 67 7 इज 469, और कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे 1369 का, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 37 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सेवेंथ पार्ट है हमारा 5776। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 5776 का, तो हम पेयर्स बनाएंगे राइट हैंड साइड से। अब देखिए 57, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम्स ही जाएगा, 7 7 49। तो अब माइनस करेंगे, राइट। तो 17 में से 9 गए 8, और अब 76 उतर जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, तो ऐड करेंगे 7 + 7 इज 14। अब हमें यूनिट डिजिट 6 देखनी है, तो या तो 4 टाइम्स जाएगा या 6 टाइम्स, तो क्योंकि दोनों 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 6 है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 6 है। तो 4 टाइम्स देखा तो ये कितना है, 4 4 16, 4 4 16 + 1 इज 17, 4 1 4 इज 5। ये नहीं हो सकता। अब 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 6 36, 6 4 24 + 3 27, 6 1 6 7 8, तो ये 6 टाइम्स जा रहा है, तो ये कितना आ गया 876, और कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो इसका मतलब अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे 5776 का, तो आंसर कितना आएगा 76 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। 8th पार्ट इज 7921। तो चलिए स्क्वायर रूट कर लेते हैं 7921 का। फिर से पेयर्स बनाए। अब हमें पता है 8 8 64 होता है, और 9 9 हमारा 81 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 81, तो इसलिए 8 8 64 हो गया। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
9 में से 4 गया 5 और 7 में से 6 गया 1 और 21 उधर जाएगा और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो जो कितना है 16। अब यूनिट डिजिट 1 है तो 1 की या तो 1 में होती है और 161 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। और किस में आता है यूनिट डिजिट 1 9 करने पे, तो 169 9 करेंगे तो कितना आएगा 9 9 81, 9 6 54, 55 56 57 58 59 60 61 62, 6 कैरी 9 1 9 प्लस 6 इज 15। तो देखिए ये किससे जा रहा है 169 9 1521 होता है राइट। तो हमें पता चल गया अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे 7921 का तो हमारा आंसर कितना आएगा 89 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। 9th पार्ट इज 576। तो चलिए देखते हैं 576 का राइट हैंड साइड से पेयर किया और 5 कहाँ तक जाएगा 2 2 4, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी राइट। तो ये कितना बच गया 1 और 76 उतार लिया और 2 + 2 4 होता है। अब हमें देखना है यूनिट डिजिट 6 किस में आती है, या तो 4 टाइम्स करने पे आती है, 4 4 16 होती है क्योंकि, तो 4 4 16, 4 4 16 + 1 इज 17। तो येस ये तो इसी से ही जा रहा है तो हमने लिख दिया 44 4 इज 176। तो हमें पता चल गया 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का इज द आंसर। लेट्स डू 10th पार्ट नाउ। 10th पार्ट इज 1024। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालते हैं 1024 का, पेयर्स बनाएंगे सबसे पहले। अब हमें पता है 3 3 9 होता है राइट। 10 से छोटी डिजिट लेनी थी तो 10 में से 9 गया 1, अब 24 आ गया और यहाँ पे 3 + 3 करके लिख दिया 6। अब हमें पता है 2 2 करेंगे 4 यूनिट डिजिट आएगी तो 62 2 करेंगे तो ये कितना आया 2 2 4, 2 6 12। तो ये आ गया 62 2 इज 124। तो इसका मतलब हम अगर 1024 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 32 इज द आंसर। लेट्स डू 11th पार्ट नाउ। 11th पार्ट इज 3136। तो अब फिर से स्क्वायर रूट कर लेते हैं डिवीजन मेथड से 3136 का। राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर्स बनाए। अब 31 से छोटा देखिए 4 4 16 आता है, 5 टाइम्स 5 करेंगे तो 25 आता है और 6 टाइम्स 6 करेंगे तो 36। 36 ज़्यादा है तो 5 टाइम्स 5 दैट इज 25। तो माइनस किया तो कितना आ गया 6 बच गया और 36 हमने उतार लिया। अब 5 + 5 कितना होता है 10, यहाँ लिख दिया। अब हमें यूनिट डिजिट 6 देखनी है तो या तो 4 टाइम्स 4 करते हैं तो यूनिट डिजिट 6 आती है, तो 4 टाइम्स 4 किया तो ये कितना है 4 4 16 एंड 4 1 4, ये तो कम है। या 6 टाइम्स 6 करते हैं तो भी यूनिट डिजिट हमारी 6 ही आती है, तो 6 6 36, 6 1 6, यस। तो 106 6 कितना आ गया हमारा 636 और हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो इसका मतलब अगर हम 3136 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। अब लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट इज 900। तो देखिए वैसे तो मैं डिवीजन मेथड से बता रही हूँ लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए 2 का पेयर है, 2 0 है तो 1 0 लग जाएगा और 9 हमें पता है 3 टाइम्स 3 करेंगे तो 9 आता है तो 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये 30 का है। देखिए क्या ये 30 आता है या नहीं आता है। तो हमने 2 2 के पेयर्स बनाए, 9 अकेला रह गया है राइट। तो हमें पता है 3 3 9 होता है राइट। माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, 2 zeros उतार ली और 3 + 3 कितना हुआ 6, तो 6 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 0 है तो किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, 60 × 0 कितना आएगा 0 आ जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारा पता चल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 900 क्या हो जाता है, दैट इज 30 इज द आंसर।